जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु वह इसी के बल से देवता मनुष्य नाग किसी को नहीं गिनता, सबको जीतकर वश में कर लिया और सबके पीछे पड़ा रहता है। उसका हाल सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में हंसे और शत्रुघ्न जी को अपना बल देकर सम्मानित किया। उन्होंने सेना और दोनों पुत्रों को साथ लिया। प्रभु के वचन सुनते ही 3000 नगाड़े एक साथ बजे। हाथियों के गर्जने से पृथ्वी धंसने लगी। 10,000 रथ सूर्य को लज्जित करते हैं। शंख बजाते हुए सेना सजकर चली। आकाश में अनेक दुंदुभियां बजीं। जुझाऊ वीर योद्धाओं की चपल सेना ने लवणासुर का नगर घेर लिया। उस समय अनेक नगाड़े बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। वे योद्धाओं को ललकारता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मारो शब्द का सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे। दोनों ओर अनेक बाजे बजने लगे। अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपनी अपनी जोड़ी जानकर हठ ठान कर योद्धा प्रसन्नता से भिड़ गए। बरबंड लवणासुर अपनी सेना को विचलित होते देख अपने दोनों पुत्रों मातंग और केतु को लेकर आगे बढ़ा। शत्रुघ्न जी के बड़े पुत्र महान बलशाली सुबाहु मतांग के साथ भिड़ गए, जैसे दो काल हों। यूप केतु भी केतु की ललकार सुन सुखपूर्वक भिड़ गए। दोनों लड़ते हैं पर हार नहीं मानते। यूप केतु ने क्रोध पूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर सुबाहु ने मतांग को मार करके उसके हाथ पैर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। लवणासुर ने माया करके अनेक देवताओं के झुंड पैदा कर दिए, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और पकड़ो पकड़ो मारो मारो कह रहे थे। ये माया देखकर शत्रुघ्न जी के योद्धा विस्मित होकर लड़ते नहीं थे। शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम जी का बाण शिव जी को स्मरण करके संभाल कर धनुष पर चढ़ाया। तब जैसे सूर्य अपने पास गए अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही कोई देवता रण में नहीं दिखा। देवताओं के समूह के ही ना देखकर सुबाहु काल के समान वेग से चले। सन्मुख जाकर लवणासुर से बोले, रे दुष्ट, अपना त्रिशूल संभाल कर ले। ऐसा कह बड़े क्रोध से उनके हृदय में गदा मारी। तब राक्षस उस अपार तेज को ना सह सका और व्याकुल हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। कैटभ नामक एक बलवान दैत्य ने जब लवणासुर को मन में मूर्छित जाना, तो वह दैत्य खिसियाकर त्रिशूल लेकर दौड़ा और यूप केतु के सामने आया और यूप केतु के हृदय में तक कर मारा। वे करुणा सागर को जपते हुए गिर पड़े। मूर्छित होते समय वे पुकारे कि हे रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी। सुबाहु ने भाई को मूर्छित देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे रोकने से भी ना रुके और उन्होंने क्रोधित हो 3 करोड़ कराल बाण छोड़े। उस राक्षस को व्याकुल करके रघुकुल मणि सुबाहु शीघ्र ही भाई के पास आए। यूप केतु के शरीर में बाण लगे थे और उन्हें कुछ होश ना था और वे अचेत हुए भूमि पर गिर पड़े थे। सुबाहु ने श्वास को शरीर में खींचकर बाहर कर दिया और राम नाम की श्रेष्ठ औषधि उन्हें दी। उसे सुनते ही वे भाई के साथ उठे और उनका अंग सुंदर हो गया। तब यूप केतु ने हंसकर धनुष बाण लिया। कैटभ राक्षस मूर्छा से जागा तो उसने युद्ध होते देखा। तब वह अपने भाई जाम्यक से मदद लेने आया। हे गरुड़ सुनो, उस देव शत्रु से काल भी डरता था।
वह भी युद्ध में हार गया। उसने आकर मस्तक झुकाया और कहा, हे तात, आज युद्ध में मेरी इच्छा पूरी हुई है। रावण के शत्रु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के पुत्र बल और शील के निधान हैं। करोड़ों योद्धा हमने युद्ध में मारे हैं, परंतु राजपुत्रों को देखकर हम हृदय में हार गए हैं। स्वामी ने बैरी का बल सुन हृदय में दुख मानकर हमें भेजा है। लवणासुर बोला, मैं सब सेना को यमुना में डुबो दूंगा और पुत्रों सहित भाई के शत्रु को मारूंगा। योद्धा रण में क्रोधित हो भिड़ गए और कायर जी चुराकर भागे। लोहा वजन लगा। रण में बलि और योद्धा हठ करके रह गए। घोड़े हाथी की सेना सजाकर वे नगाड़े बजाता हुआ क्रोधित हो लवणासुर रण में आया। शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर कराल बाण छोड़ा, जिसके लगते ही वह कटकर पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर पड़ा। निशाचर का मरना देखकर सब देवता आकाश में विमानों पर चढ़कर आए और दुंदुभी बजाकर फूल बरसाकर बोले, हे नाथ, आज सब दुख दूर हो गया। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।